इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने सज़ा अपनी सुनी। मैंने उनका ये पैटर्न भी, जैसे सज़ाओं का पैटर्न है, खान साहब का भी वही पैटर्न है। सो वो मुस्कुरा रहे थे, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बात पे बहुत शॉक्ड थे कि आज तो तुम्हारा वेट भी नहीं हुआ, लीगल टीम का भी वेट नहीं हुआ और जज साहब ने हमारा वेट भी नहीं किया और फैसला सुनाकर वो चले गए। तो ये जज साहब मैं बड़ा हैरान हूँ कि जज साहब को कम से कम ट्रायल तो मुकम्मल करना चाहिए था, कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी होनी चाहिए थी, 10A के तकाजे तो कम से कम पूरे कर देते, फैसला फेयर होता ना होता, एक ट्रायल। सो इससे पहले भी आप देखें तोशा खानाबाद में भी कभी ट्रायल ही मुकम्मल नहीं हुआ, साइफर भी कैसे जैसे चलता रहा, ट्रायल के अंदर इतने फ्लॉज और डिफेक्ट्स रहे, वही फ्लॉज वही डिफेक्ट्स आज के भी इस ट्रायल के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने हदायत दी है कि उनके और उनकी अहलिया के बिहाफ पर मैं अपील दायर करूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमेशा से जुडिशरी के अंदर है, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात ही उन्होंने की है, हमेशा लीगल इंस्ट्रक्शंस ही हमें दी है कि सज़ा आ गई अब क्या हो सकता है, जो आप कानूनी चारा कोई आप करें, इसका नेक्स्ट स्टेप अपनी अपील दायर करें। खान साहब को ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलात में रखा हुआ है, उनकी अहलिया को भी वो बहुत डिस्टर्ब हैं इस बात पे कि आइसोलेशन में उनको जो है वो रखा हुआ है, किताबें उनके पास नहीं है, ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात भी बहुत मुश्किल से, ये जितनी गुफ्तगू हुई है ये बहुत मुश्किल से और टफ सर्कमस्टांसेस में हुई है, मेरी मुलाकात और मेरी उनसे गुफ्तगू ही नहीं होने किसी तरह मुमकिन हो पा रही थी। आज इतना ज़्यादा पहरा जो था वो अंदर लगा हुआ था। सो मैं समझता हूँ कि बीइंग हिज लॉयर, उनको रिप्रेजेंट करते हुए हमें तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, लातादाद मुकदमात, 350, गुफ्तगू करने के लिए 3.5 मिनट भी नहीं है। आज का फैसला ना वो सुन सके, ना वो समझ सके, ना उनको मालूम है कि सज़ा कितनी हुई, क्योंकि जज साहब तो बता कर ही नहीं गए। सो इंशाल्लाह लीगल टीम जैसे पहले आज दिन तक लीगल टीम उनके मुकदमात लड़ती आ रही है, हम अपना काम उसी इंथ्यूजियाज्म से हम अपना काम जारी रखेंगे। लीगल टीम ने आज दिन तक जितने मुकदमात उनके खिलाफ बने वो सब के सब खत्म किए हुए। अब मुकदमात अगर हाई कोर्ट सुनवाई ना वहाँ पर हो, केसेस ही ना लगे, तो केसेस खत्म कैसे हों? मगर इमरान खान साहब के हौसले वो बुलंद हैं, वो ही इज़ नॉट। सलमान साहब ये बताइएगा कि आपकी डिफेंस क्या बहुत कमजोर थी, क्योंकि आप बार बार इल्तिमा की दरख्वास्तें जो है वो 2.5 साल तक देते रहे, तो क्या वजह थी कि आप लोगों ने इतनी ज्यादा इल्तिमा की मुख्तलिफ मौक़ों पर दरख्वास्तें दी? डिफेंस ली थी तो साहब ये सवाल। देखिए, कोई सवाल नहीं, आपने कहा बार बार, आप बार बार में ये कहना भूल गए, 26 मरतबा आप ये भूल गए कि सरकार तोशा खाना का केस बार बार बना कर लाती है। शायद आप इस बात को आप नहीं सर, आप लेट मी करेक्ट यू, दूसरा केस नहीं है। ECP वर्सेस इमरान खान तोशा खाना का पहला केस था, नैब वर्सेस इमरान खान ग्राफ सेट दूसरा केस था, जज अफजल मजूका के पास FIR चल रही है तोशा खाना गिफ्ट्स के ऊपर, ये तीसरा केस था। FIA जिसने पोस्ट ऑफिस बंद के रातों रात नैब से तफ्तीश टेक ओवर करके बगैर कोई तफ्तीश किए, बगैर कोई कागज देखे पोस्ट ऑफिस बनती है और नैब चौथी मरतबा ये केस सुनती है। सो अल्तबा तो हाई कोर्ट लेता रहा, क्योंकि